स्वामिनिति नामिने नमस्ते। नमस्ते सरस्वते देवी गौरपाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तशे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी दिव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी शक्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवति वर्गिना या कल्पिता श्रीमद् भगवतं प्रमाणम अमलम पुराणम प्रेमापमार्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरना परा। बुझो? हरे कृष्णा। तो आज हम ये जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कल, अनर्थ कत प्रकार कितना प्रकार का होता है, इस विषय पे कल हम लोग चर्चा शुरू किए थे। तो आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं ना, एकदम क्लियरली? ओके। तो ये श्लोक से हम लोग शुरू किए थे कल। माया मुग्ध सजीवस्य ज्ञेय अनर्थः चतुर्विधा हृद दौर्बल्य च अपराध असत तृष्णा तत्व भ्रमा। ये हमने कल इस श्लोक से हमने शुरू किया था। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये उनके अपने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में ऐसा उन्होंने लिखे थे। क्योंकि हम ये चर्चा क्यों किए थे, इसलिए ताकि भक्ति जब हम शुरू करते हैं हमारे अंदर बहुत अधिक उत्साह रहता है, तो हम चाहते हैं कि भक्ति में खूब प्रगति करे। पर क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारी है, वो बीमारी तो पूरी तरीका से दूर नहीं हुआ। इस कारण इसलिए हम हमें भक्ति में रुकावट, बाधाएं, ये सब आता ही रहता है। तो हमें ये जानना भी चाहिए, जब हम रास्ते में चलते हैं या कहीं जाते हैं, तो उस समय हमें ये पता लगना चाहिए कि जिस रास्ते से हम गुजरेंगे, चलेंगे, उसी रास्ता में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ये हमें जानना जरूरी है। और इस कारण जो बुद्धिमान है वो ये सब कुछ जान लेते हैं पहले से ही। तो एक रोड डायरेक्शन या गाइडेंस रहता है जब रास्ते में चलते हैं कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है,
ऐसे करके हमने कुछ पॉइंट्स चर्चा किए थे। नाउ मैं आप सबको ये प्रश्न कर रहा हूं अभी कि कुछ पॉइंट्स जो आप लोग कल क्लास में थे, कोई कुछ जो आपके मन में हैं, आप प्लीज 1 या 2 पॉइंट आप हमें दोहराइए ताकि हमें वो अ, उसको फिर से हम रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास यस्टरडेस। आप जो भी थे क्लास में बताइए इस विषय 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी आपके स्मरण में। यस, एनीबॉडी? हमने शुरुआत तो कर दी पर ये कुछ तो बोलना चाहिए आप लोगों को भी। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, actually I am requesting you okay, to keep a notebook with you all the times when uh, you join this type of classes. जब आप लोग ये क्लास में रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस समय आप लोगों के पास एक नोटबुक तो होना जरूरी है, क्योंकि ये कलियुग है ना। तो कलियुग में क्या होता है, कलियुग में हमारी जो स्मृति बहुत कम रहता है, इसलिए उसको हम नोट डाउन करके रखना चाहिए। तो बताइए हमें कोई कोई कल जो थे आप में से 1-2 पॉइंट करके बताइए हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी कल आपने बताया था कि हमें सुबह मंगल आरती करना चाहिए और हेयरिंग, चैंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक रीडिंग के विषय में बताया था सबसे पहले। ये मैंने नहीं बताया, ये कौन बताए थे? प्रभु जी सबसे पहले बताया था आपने। नहीं, ये मैंने बताया नहीं, पर मैं कोट किया था किसी एक महान संत का वाणी, मैंने कोट किया था। कौन थे वो? ये आपने जो बताया वो तो सही है, पर कौन बताए थे ये बताइए प्लीज। आप नहीं, मैंने तो बताया था कल। हाँ। पर मैंने किसी और एक भक्त ने बताए थे, वो मैंने कल कोट किया। ये कौन व्यक्ति, कौन भक्त थे? हाँ, ये बताइए हमें। और आपने कहा था कि प्रचार के में प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीचिंग करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कौन बता रहे हैं ये पॉइंट? अभी कौन बोले हैं? कौन माता जी बोल रहे हैं? नीलिमा। अच्छा, नीलिमा माता जी, ठीक है। तो मुझे बताइए, अभी अच्छी बात बोली आपने, पर मैंने कोई आकांक्षा या और कोई बताओ हमें, ये पॉइंट कौन बताए थे? I quoted this yesterday of someone who is very dear to us. कौन है वो? प्रभु जी शील प्रभुपाद जी ने बताया था। Yeah, that's why I wanted to ask. ये मैंने पूछ रहा था कि ये किसी और एक भक्त ने बताए थे, वो कौन है? प्रभुपाद जी। किस लिए बताए थे वो? प्रभुपाद जी बोले कि I can guarantee you, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस जीवन में आप गोलोक वृंदावन में आप जा सकते हो यदि आप 2 काम करोगे। ऐसे बताए थे ना? ऐसे बताया था ना मैंने कल कि 2 काम यदि हम करेंगे, एक सुबह एक शाम। तो सुबह काम क्या करना चाहिए? सुबह काम ये करना चाहिए, मंगल आरती प्रभु जी। हमें मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी हमें बताए हैं, फ्रॉम मंगल आरती टू हियरिंग कृष्ण कथा। अब कोई ये बोल सकते हैं, प्रभु जी सुबह 6 या 5:30 बजे हमें घर के काम में हमें लगे रहना होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हम शीघ्र क्या नहीं उठ सकते हैं? उठ तो सकते हैं। कोई ये भी बता सकते हैं, नहीं हम रात को प्रभु जी लेट करके आते हैं, कुछ वो ऐसे काम करते हैं ताकि हमें रात को 10, 10:30, 11 बज जाता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी की। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी लगता है नेटवर्क चला गया प्रभु जी का, उधर हाँ, लग रहा है।
नहीं, अभी आ गया मैं। एक फ़ोन आया था, मुझे कोई फ़ोन किए थे। एनीहाउ, तो ये मैं बोल रहा था कि अ, तो ठीक है, क्लैरिफ़ाई होना चाहिए। प्रभु जी तो बोल के चले गए। प्रभु जी तो वो तो मंदिर में रहते हैं, उनको क्या पता? हम लोग घर गृहस्थी करते हैं, हमें पता है ना कितना हमें संभालना पड़ता है। घर को संभालो, परिवार को संभालो, काम भी संभालो, बच्चे को भी संभालो, ये कितना सारा काम रहता है। प्रभु जी को कैसे पता? ठीक है, अच्छी बात है, ये हम मानते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कम से कम 5 घंटे तो रात को हम सो सकते हैं। उसके बाद जितना जल्दी हमें हो सके हम उठ जाएं, और सुबह 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे हम घर में मंगल आरती शुरू कर सकते हैं। यदि सेंटर के पास रहते हैं तो सेंटर में हम जा सकते हैं। इफ नॉट पॉसिबल, देन फिर हम घर में जो रहा जहाँ रहते हैं वहां हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ओके, कोई ये भी बताता है कि हम 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, तो उतना तो वो नहीं होता है। इसलिए जितना शीघ्र हो सके हमें सोना चाहिए, और उठ करके मंगल आरती यदि हम कर भी नहीं पाते हैं तो वन सोल्यूशन, कम से कम बैठकर घर में बैठकर चैंटिंग तो हम कर सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं। यदि हम 5:30 बजे भी हम लोग हो सकता है कि अ, घर के काम के लिए हमें बिजी होना पड़ता है, अच्छी बात, ठीक है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, हम लोग चैंटिंग तो शुरू कर सकते हैं 2-4 राउंड करके। फिर हम घर के काम करते करते उसी समय कुछ कृष्ण कथा हम सुन सकते हैं। उसी समय कुछ जो मैंने सुना पहले उसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर आई कैन रिकॉल दैट दोज कृष्ण कथा इन माय माइंड। वो हम तो अपने मन में उसको हम उसको दोहरा सकते हैं। ये हमें करना चाहिए। मॉर्निंग का जो प्रोग्राम है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ माय डिवोटीज दे डू नॉट, मतलब वो यदि हमारे भक्त जो हैं वो ये सुबह का मंगल आरती या जप, दोनों में से कोई एक, या तो मंगल आरती नहीं तो जप, और मेरा जो 4 प्रमुख पुस्तक है, मेरी जो 4 प्रमुख पुस्तक है, क्या क्या है वो? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, फिर भक्ति रसामृत सिंधु एंड भक्त चैतन्य चरितामृत। ये 4 पुस्तक यदि कोई नहीं पढ़ते हैं तो वो भक्ति जीवन से दूर चले जाएंगे। ये प्रभुपाद जी बोले हैं। जस्ट ऑल्सो वार्निंग ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी हमारे लिए बताए हैं कि सुबह का जो प्रोग्राम, उनमें से मंगल आरती यदि ये नहीं भी हो पाता है तो फिर कम से कम चैंटिंग करें सिंसियरली जितना समय हो सके। और फिर हियरिंग, आजकल टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इतना हुआ है तो हम सुन ही सकते हैं। जहां हम काम कर रहे हैं वहां मोबाइल या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी है उसको रख करके हम सुन सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वी शुड बिजी इन कृष्ण सर्विस ओनली। हमें हर समय कृष्ण भक्ति में ही व्यस्त रहना चाहिए, जैसे माँ यशोदा करती थी। जैसे माँ यशोदा करती थी, सुबह से लेकर के रात तक जागकर और सोने तक जितने सारे काम उनकी थी, सब कुछ केवल कृष्ण केंद्रित, कृष्ण को लेकर के। यही हमारे विचार होना चाहिए और यही हमारी जो काम वही होना चाहिए। यानी कि रिलेट एवरीथिंग टू कृष्णा। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक बार चल रहे थे, चलते चलते देखे कि रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स जो रहते हैं वो भी जा रहे हैं, और एक व्यक्ति वो बेल्ट में बांध कर एक कुत्ता को लेकर आ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि देखो, तो प्रभुपाद जी कैसे रिलेट किए, देखिए इसको, हु इज मोर हैप्पी, द स्ट्रीट डॉग्स और वो ये जो कुत्ता है, वो कौन जो बांध के लेके जा रहे हैं? तो फिर कुछ भक्त बोले कि नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स है वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर एक भक्त ने बताया कि नहीं,
हमें तो लग रहा है कि वही अच्छा है जिनको बांध कर लेके जा रहे हैं। क्यों? वो हो सकता है थोड़ा सा उनका कुछ पाबंदी है, यानी कि उनको कोई बांध कर लेके जा रहे हैं, पर वो मालिक है, अपना मालिक है, उस कारण उस कुत्ते को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई भी आकर उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। किसी का साहस नहीं हो रहा है। तो यदि हम एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। यदि हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान को अपना नाथ के रूप में नहीं मानते हैं, तो हम हो गए अनाथ। यदि हम भगवान को मानते हैं तो हम हो गए सनाथ। तो ये हमें होना चाहिए। यदि हम सनाथ होते हैं तो किसी को ना तो माया देवी, ना तो कोई और देवता, किसी को कोई हिम्मत नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति या कोई दुश्मन या कोई असुर, किसी को कोई क्षमता नहीं है वो हमें डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि वो जान जाएंगे। जैसे कुत्ते के गले में एक बेल्ट है तो सब समझते हैं, अरे नहीं ये तो इसका कोई मालिक है। वैसे हमारे यहाँ पर गले में ये गले में ये जो हमारे तुलसी माला है, ये तुलसी माला देखकर सब समझ जाएंगे, नहीं इनका ये अनाथ नहीं है, ये सनाथ है, इनका कोई नाथ है, इसलिए डोंट डिस्टर्ब हिम। और तो और ये यमदूत भी आकर हमें देखकर प्रणाम करके चले जाएंगे। दैट्स द बेनिफिट टू बिकम सनाथ। सनाथ होने से ये समय का ये एक फायदा है। ठीक है, और कुछ पॉइंट बताइए हमें, जैसे माता जी बताई हैं, अभी अभी और कोई एक दो पॉइंट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु Who is जी, telling? Who is telling? प्रभु जी आकांक्षा है ये। ओके बेटा, यस बेटा, बोलो। यस प्रभु जी। तो कल जो हमारे आप जो 4 मेन विषय के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से जो सबसे पहला था हृदय दौर्बल्यम। तो आप बता रहे थे कि कैसे जो हृदय दौर्बल्यम है वो भक्ति में बाधक बनता है और ये हमारे हृदय को कठोर बना देता है। तो जो हाँ सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि हम जो मतलब जो कंपैशन और जो गुण एक आना चाहिए वो इसके कारण नहीं आता और हम भक्ति में एडवांस तो मैंने इस विषय में एक उदाहरण दिया था, वो क्या है, याद है आपको? एन एग्जाम्पल कि दो शिष्य को उनका गुरु जी ने बताया कि यहाँ 2 बोरी है, 2 बोरा है, एक बोरा में मिट्टी है, एक बोरा में कॉटन। हाँ, ये एग्जाम्पल था उसके लिए। ओके, और दूसरा कोई पॉइंट कोई और बताइए। अच्छा ठीक है। अभी हो सकता है कि याद नहीं आ रहा है, पर इसको आप लोग, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे भक्ति प्रेम महाराज जब क्लास लेते थे, उसके पहले वो शिक्षा गुरु हैं हमारे, तो जिस दिन पहले क्लास लिया तो वो नोट डाउन करके हम लोग रखते थे, और फिर जब महाराज क्लास देते उसके पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले उसको हम देखते थे, कल महाराज ने ये बताया। हाँ, फिर हम लोग तुरंत बता देते थे। तो आप लोग ये भी ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या है, हमारे अंदर 4 हृदय दौर्बल्यम 4 कारण होता है। ये कल हम लोगों ने चर्चा किया था, तुच्छ इच्छा, अहंकार, मात्सर्य और प्रतिष्ठा। तुच्छ इच्छा मतलब ये इच्छा होना ही नहीं चाहिए। तुच्छ इच्छा जो है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अहंकार होता है हमारे अंदर, मात्सर्य, और महाविष्णु महाराज मात्सर्य के विषय में बताते हैं, मच्छर लाइक मच्छर। मच्छर क्या करते हैं, हर समय काटता रहता है, ऐसे मत्सर्य हर समय हमें डिस्टर्ब करते रहता है। नहीं, तुमको तो ये प्रणाम तुमको पहले करना चाहिए था, या मंदिर में गए
जो नए नए आए हैं, तो उन होते हुए उनके पास से मेरे पास आया। अरे मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे कुछ भी होता है जो मतलब ये मत्स्य रहता है, ये इट ऑलवेज बाइट्स, ये हमेशा हमें काटता रहता है। इसलिए इसको हमें इग्नोर करना चाहिए, है ना? तो ये सब चर्चा हम लोगों ने किया था। ये 4 कारण, ये मतलब तुच्छ इच्छा, अहंकार, मात्सर्यता और फिर प्रतिष्ठा, ये जो होता है, और ये इसका भी हमने कुछ चर्चा किया था। ये सब इसलिए होता है, मैं ये क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आज भी कुछ नए भक्त आए हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट को मैं थोड़ा रिपीट किया मैंने आज। तो मैंने फिर बताया, अम, जैसे मत्सर्य के विषय में, कल तुच्छ इच्छा के विषय में बताया, फिर अहंकार के विषय में बताया, आज मत्सर्य तक
फिर तीसरा क्या है? सेवा अपराध। फिर चौथी क्या है? चौथा है जन अपराध, यानी कि साधारण व्यक्ति के प्रति जो भक्त नहीं है उनके प्रति भी हमारा अपराध होता है। जैसे वैष्णव अपराध, ये भी 6 प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को उल्टा डांटा मैंने, उनके प्रति द्वेष रखा, ये केवल अपराध नहीं। क्या क्या है? हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धते जाति न हर्षन। तो पहला क्या बताया मैंने? हंति, किसी भक्त को हत्या करना। निंदन्ति, आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, हमारे किया ना, ये इंद्र महाराज ने किया था, महाराज इंद्र ने किया था, देवराज इंद्र, उन्होंने विश्वरूप को हत्या किया था। तो ठीक है, हंति निंदन्ति, निंदा करना, यह भी एक अपराध है। वैदेष्टि, यानी कि किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या भाव रखना। वैष्णवान अभिनंदति, किसी वैष्णव को देखकर उनको अभिनंदन नहीं करना। क्रुद्धते, किसी वैष्णव को देखकर क्रोध आ जाना। जाति न हर्षन, किसी वैष्णव को देखकर नहीं हंसना, जैसे आ गया आ गया, ऐसे करके हम उस जगह से चले जाते हैं, ये भाव रखकर। तो ये है हमारे 6 प्रकार का वैष्णव अपराध। ठीक है ना? फिर क्या है वैष्णव अपराध के बाद? नाम अपराध। आप लोग जानते हैं 10 प्रकार के नाम अपराध रहता है। तो ये आप सब, इसलिए मैं इसको नहीं दोहरा रहा हूं, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ये आप सब जानते हैं। और नाम अपराध में वैष्णव अपराध पहला आता है। दूसरा नाम अपराध हो गया। तीसरा क्या है? सेवा अपराध। सेवा अपराध भी बहुत सारे होता है। तो सेवा अपराध में जैसे ये भी सेवा अपराध होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने मंदिर में नहीं तो कम से कम घर में जैसे शंख बजाया, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, शंख बजाया, शंख बजा के उसके पानी बजाना हो गया, फिर उसमें पानी देकर के उसको रखना चाहिए, ये नहीं किया हमने। या फिर देखिए, जो यदि हमारे घर में ये रहता है, ऑल्टर रहता है, उसको हम बिना शंख बजा के इसको खोल दिया, ये भी अपराध है। तो जहां ऑल्टर को साफ नहीं करना, ये भी सेवा अपराध होता है। या फिर जब हम कोई सेवा करते हैं अटेंटिवली नहीं करना, ये भी सेवा अपराध होता है। ऐसे बहुत प्रकार का आप लोग देखेंगे तो वो पुस्तक में है, या तो दिव्य ज्ञान में, नहीं तो कहीं और आपको जो पुस्तक आपके पास है वो उसमें लिखा है। और जन अपराध मतलब ऐसा कुछ, अब हम सोचते हैं अरे भाई ये तो भक्त नहीं है, ये कहां से अपराध हो जाता है? नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक भक्त कहीं प्रचार करने गए थे, भगवान की वाणी बोलने के लिए, तो वहां जाके उन्होंने एक व्यक्ति ने कुछ मतलब फोन उठाया, कुछ भी एक हो सकता है, फोन उठाया, फोन ऑफ करना भूल गया, या फिर धूमधाम लेट करके, बहुत लेट करके आ गया, या पहली बार आया वो, जैसे इसका हैबिट रहता है हमारे पंक्चुअल नहीं होना, ये तो सब व्यक्ति का हैबिट है। तो या फिर देखिए कैसे कैसे होता है। एक भक्त ने एक व्यक्ति के घर में गए, तो ऑल्टर में देखा नारायण और लक्ष्मी जी का फोटो। तो फिर क्या किया उन्होंने, उनका जब स्पीच खत्म हुआ तो बोले अल्टार में तो कृष्ण का ही, केवल राधा कृष्ण का ही फोटो होना चाहिए, आपने लक्ष्मी, वो तो नए नए भक्ति में जोड़े, उसको क्या पता, तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसके तालाब में डुबा दो, जाओ ले जाओ, ऐसे करके बोले। और जो उनका जो पति देव, श्री माता जी का जो पति देव है, उन्होंने ये देखकर बहुत क्रोध आ गया उनको। आप लक्ष्मी नारायण को बोल रहे हैं कि बाहर फेंकने के लिए,
तालाब में डुबाने के लिए। ये कौन भक्त हो आप, कहां से, किसने दिखाया आपको भगवान का इतना अपमान करना? बहुत क्रोध आ गया हमको। और उस गांव में जितने सारे लोग आए थे उस मोहल्ले से, सबका एकदम क्रोध भड़क उठा। नहीं चाहिए ऐसा भक्त हमें, जाओ आप, कभी नहीं आना हमारे यहाँ पर, हम भक्त नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा भक्ति हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी भक्ति हम कभी नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। तो गया था भक्त बनाने के लिए और सबको रूठ कर सबको भगवान के और इस्कॉन के विरोध में बना के चले आया। ये जन सेवा, ये जन अपराध हो गया ना। हाँ, ऐसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, मंदिर में न्यूयॉर्क में एक शराबी, वो अपने हाथ में लेकर के, देखिए कैसा हम हैंडल कर सकते हैं, वो क्या जानता है भक्ति भगवान, सब कुछ भी नहीं जानता। अमेरिका है, कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, क्या जानते हैं, और वो शराबी भी है। तो हाथ में माला लेकर अंदर आ रहा था, तो पैर डगमगा रहा था और ठीक से चल नहीं पा रहा था वो। और आप लोग जानते हैं सबके बहुत बदबू आता है शरीर से। वो अंदर आया और फिर सारे भक्त लोग उठ करके उनके पास चले गए कि जाओ बाहर जाओ, अंदर आने क्यों आ रहे हो, क्यों यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो हम लोगों को। हाँ हाँ, कृष्णा। हाँ, सब सुन पा रहे हैं हमें? ओके। ये कुछ जी ऐसा प्रभु होता है, जी। कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है। तो पर प्रभुपाद जी ने सबको बोले, नहीं नो नो, स्टॉप 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 स्टॉप, लेट हिम कम, उनको आने दो। तो उस व्यक्ति ने आया और प्रभुपाद जी के पास एक टेबल था, उस टेबल में भगवान का पिक्चर था, तो उस पिक्चर के सामने वो फूल का बोके वो उधर रखा और उसमें से एक गुलाब लेकर के प्रभुपाद जी के हाथ में दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि थैंक यू, कम अगेन, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। फिर वो चले गए, थोड़ा मस्तक को थोड़ा सा नीचे किया था, ऐसे झुकाया था वो। तो ये फिर प्रभुपाद जी ने बोले कि देखो, इनके अंदर भी श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है। ये कुछ जाने या ना जाने कृष्ण कौन है, ये कम से कम हमारे पास आकर के ऐसे, तो हमारे भक्तों का काम क्या है, दूसरे को हृदय में श्रद्धा और प्रेम जागृत करना, टू अवेक कृष्ण प्रेम, एंड बिफोर दैट रेस्पेक्ट और फेथ, श्रद्धा, विश्वास हर व्यक्ति के, सारे व्यक्ति के। तो इसलिए दूसरे जन समूहों को ऐसा लगना चाहिए कि यदि हमें भक्त कम से कम ना बने, कम से कम ऐसा एक मनुष्य हमें बनना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में वो नीचे उतर रहे थे, फिर लॉन्च में बहुत सारे भक्त लोग खड़े हो गए थे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, टू रिसीव हिम ग्रेशियसली। तो प्रभुपाद जी जब आ रहे थे तो उस अंदर आए, दरवाजा खोल के, तो बहुत सारे लोग उधर देखे और प्रभुपाद जी के प्रति फिर एक व्यक्ति ने एक भक्त के पास आकर बोले, ओह ही इज वेरी नाइस पर्सन, उनको देखते ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्या नाम है इनका और ये कहाँ से आए हैं, और हमने कभी देखा नहीं ऐसा पोशाक, और ये सारे आप लोग ये हरे कृष्णा जो आप लोग बोलते हो, हरे कृष्ण ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, हरे कृष्णा, ये आप बोलते, ये क्या है। तो देखिए प्रभुपाद जी को देखकर उनके मन में श्रद्धा आया और फिर जाके उनके पूछे। तो हमें हमारे जो व्यवहार है, आचरण जो है, ऐसा होना चाहिए पब्लिक को कि लगे जैसे हम लोग जब हम रास्ते में चलते हैं, generally we try to avoid
ये हेडफोन, क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे, अरे हम भी तो उनमें क्या, हम में उनमें क्या फर्क है, हम सुनते हैं घर के अंदर, ये सुनते हैं बाहर, भाई क्या फर्क है, ये भी तो सुन रहे हैं ना, वही फिल्मों गाना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो क्या फर्क है भाई। तो इसलिए ये कभी कभी गलत समझ सकते हैं वो लोग। तो उनके मन मन में श्रद्धा, जैसा मैंने कहा कि जागृत करना हमारा कर्तव्य है। पर कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं। कब, एक बार इंदौर से हम लोग लौट रहे थे, मैं और एक मेरे साथ एक भक्त था। तो आप जानते हैं कि बास में तो वीडियो रहता है, तो टीवी रहता है, वो चला दिया और वो जोर जोर से बाकी सब लोग भी देख रहे थे, हूँ ऐसे करके सब अपने सीट पे बैठ के सब डांस कर रहे थे। तो ये हमारे जो भक्त थे, नए नए नवीन भक्त था, तो बोले कि अरे बंद करो इसको, कंडक्टर को बुला रहे थे जोर जोर से, इधर आओ बंद करो। अच्छा देखिए, मैंने उनको बताया कि देखो वो लोग सोच रहे हैं कि ये आनंद है, आनंद का यही एकमात्र स्रोत है, तो वो उसको सुन करके वो मजा ले रहे हैं, आप उनको करने दो। ऐसा करो, आप अपने कान में हेडफोन लगाकर हरि कथा या फिर कीर्तन सुनते रहो, और नहीं तो फिर आप उसको, ईयर प्लग रहता है, उसको लगा करके आप भगवान का नाम जप करते रहो, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो। हम भी अपने हिसाब से चले, वो भी अपने हिसाब से चले। तो कंडक्टर आके बोले कि देखिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आप नीचे उतर जाइए, दूसरी बात पकड़ लीजिए। फिर मैंने कंडक्टर को बोला कि नहीं नहीं आप जाइए, मैं इनको देखता हूँ। फिर बाकी दो चार लोग आसपास में थे, वो हम लोग को ऐसे घूर रहा था, वो लोग ऐसे घूर के देख रहे थे कि हम लोग लगा कि हम लोग वी आर फ्रॉम अदर प्लेनेट, हम लोग कोई दूसरा प्लेनेट से आए हैं यहाँ पर। मतलब फिल्मी गाना, जनप्रिय लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये मोहम्मद रफी, इनके गाना सुन पसंद नहीं करते, ये कहाँ गया है ये। तो उनका मन में अलग एक भावना आ गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के अपराध के विषय में हमने चर्चा किया। फिर क्या है, सो रित दौर्बल्यम अपराधम असत तृष्णा। असत तृष्णा क्या है, तृष्णा मतलब डिजायर, असत मतलब अनवांटेड या जो इच्छा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अनडिजायरेबल, जो हमारे मन में होना नहीं चाहिए, असत तृष्णा। सत का मतलब क्या है, नित्य, अर्थात जो इच्छा हमें प्रकाश करना चाहिए वो सत होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, इट मस्ट बी रिलेटेड टू नित्य। जैसे जैसे ये जो है ना हमारे कुछ इच्छाएं, भौतिक संसार को भोग करने का, सुख का, भौतिक सुख भोग करने का इच्छा रहता है हमारे मन में। भक्ति में आते हैं फिर भी कुछ चीज रह जाता है, तुरंत जाता नहीं है, ये रह जाता है। जैसे करोड़ों जन्म से, तो इसी जन्म से नहीं ना, करोड़ों जन्म से है, तो उसको साफ करने के लिए भी तो कुछ समय देना चाहिए उनको। तो इसलिए तो ऐसा इच्छा हमें रखना नहीं चाहिए। अरे भाई बोलना तो इजी है, बोलना इजी है, नहीं रखना चाहिए, ऐसा मत करो। डॉक्टर तो बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो बता देते हैं, पर उसको घर में जैसे वो अकेले रहते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने, एक गाय, बहुत मोटा है वो, बहुत भारी है शरीर इनका, डॉक्टर साहब ये वजन कैसे कम करे। बोले पहले जाओ उठाओ, खड़े हो जाओ उसमें, वही मशीन पे, देखते हैं क्या कितना है तुम। बोले 120। अरे 120 ये बहुत ज्यादा है। हाँ तो एक काम करो, कितना चपाती खाते हो? 40। ठीक है एक काम करो, कितना खाते हो आप? 1 किलो खाते हैं। 1 किलो कम करो, कम करो, कम करो, इतना नहीं होना चाहिए। 40 रोटी नहीं चलेगा, कम करो। ठीक है, 1 महीना बाद आना, ये दवाई दे दिया। 1 महीना बाद आया, देखो अरे अभी भी 120। मैंने बताया ना हम रोटी कम करने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब हम तो कम कर दिया। कितना खाते हो? 30। ठीक है, हो सकता है कि कुछ समय लगेगा, और कम करो, 1 महीने बाद आना। फिर 1 महीने बाद आया, बोले क्या कितना किया? बोले 20 कर दिया, फिर भी कम नहीं हुआ। बोले ठीक है नेक्स्ट महीना आना, अभी कितना किया?
बोले 10 चपाटी, फिर भी कम नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट महीना आना, कम कर दो, 5 खाओ, 5 कर दिया, फिर भी कम नहीं हुआ। अरे ये क्या व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे, मैं जितना दवा देता हूँ दूसरे को वो सब कुछ कम हो जाता है, तुम्हारा क्यों कम नहीं होता है? तो एक खाना आदमी से, ठीक है, एक खाएंगे। तो फिर 1 महीने बाद आया, अरे अभी भी वही 120, कम क्यों नहीं हो रहा है? बोले डॉक्टर साहब आपने बोले जितना कम खाने के लिए उतना कम खाते थे। बोले 40 जब खाते थे कितना होता, कितना चपाटी, कितना वजन लेके खाते थे? बोले 1 किलो। अभी कितना खाते हो? बोले एक ही चपाटी, लेकिन 1 किलो का होता है वो। तो कैसे कम होगा? वही तो रह गया ना। तो ये कैसे है? मतलब हम भक्त बन सकते हैं, बने हैं, पर वो जो मेटेरियल एसोसिएशन, जो पुराने साथी लोग हैं जिनसे हम मिलते थे, गले मिलाकर एकदम बात करते थे, उन लोगों के साथ अभी भी एसोसिएशन है ना, तो वो कैसे कम होगा? इसीलिए वो भी हमें काम करना, उससे भी हमें दूर जाना चाहिए। Those who are materially inclined, जो भौतिक का लाभ, पूजा प्रतिष्ठा और भोग करने का प्रवृत्ति रखते हैं, उनसे मत मिलो। ये नंबर 1 है। दूसरा, जो मायावादी हैं उनसे भी संपर्क मत रखो, क्योंकि वो भगवत देशी है, भगवान के प्रति वो अपराध करते हैं, क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए उनसे संपर्क मत रखो। अच्छा, उनकी कथा भी मत सुनो। अच्छा, अब तीसरा क्या है? जो नारी के प्रति बहुत आसक्त हैं, या फिर जो पैसा के प्रति बहुत आसक्ति रहे, संपत्ति के प्रति, उनसे भी मत इतना संपर्क मत रखो। तो क्या होगा इससे? जो हमारी जो बीमारी जो वो रह जाएगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया असत तृष्णा। फिर क्या है अंत में? असत तृष्णा, तत्व भ्रम। तत्व मतलब यानी कि सत भ्रम या फिर तत्व भ्रम, मतलब अपने आप को जब हम जानते नहीं हैं अपने विषय में, इसको मोह के एक दूसरा ये विषय है, यानी कि हमारे जो परिचय है, आवर ओरिजिनल, व्हेन वी फॉरगेट्स आवर ओरिजिनल नेचर। क्या है जीव का असली परिचय? क्या है? वो तो भगवान के दास है। पर ये भूल जाते हैं हम, जब हम भूलते अपना जो हमारे असली परिचय, हम आत्मा हैं, और उससे भी सटल है कि हम भगवान के दास हैं। केवल आत्मा होने से भी हमारे जो रियल आइडेंटिफिकेशन वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप जितने सारे लोगों को पूछोगे, या फिर पूरे विश्व में जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लिनेशन रखते हैं, वी आर सोल, बस ये काफी नहीं है। ये हमारे भगवान के प्रति, हाँ थोड़ा शुरुआत तो है, पर हम तो भी हमारे जो भी अनर्थ है ये दूर नहीं जाता है, ये अंदर ही रह जाता है। जब हम समझेंगे, जब हम जानते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे असली परिचय भगवान के दास है, और दास कभी सर ऊंचा करके बात करता है या अपना भोग करने का प्रवृत्ति रख सकता है क्या? नहीं। सब तो ये क्लियर है ना, क्योंकि दास का अधिकार नहीं है मालिक का जो वस्तु है उसको भोग करे। तो इस संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं, वो सब भगवान के ही हैं, हमारे नहीं हैं। हाउ कैन वी एंजॉय दैट? जो हमारे पोजीशन जो हम सोचते हैं हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इवन ये शरीर भी हमारा नहीं है। We cannot claim this body as our own. ये मैं इसका ओनर हूं, ऐसा हम बता नहीं सकते हैं। जैसे ये सनातन गोस्वामी, उनका एक बार बीमारी हुआ था, ये इचिंग। तो क्या हुआ, बहुत खून और पास, क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, पता नहीं, तो वो उससे निकल रहा था, बहुत दर्द होता था उनको।
तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने चिंतन किया कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट डे सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम मेरे पास आओ, मैं मिलना चाहता हूँ। और जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने बोले कि सनातन, तुम ये शरीर छोड़ने का चिंतन क्यों मन में रखते हो? तो बोले कि मेरा इतना पेन होता है, इतना दुख होता है, इतना क्लेश, ये मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तब महाप्रभु ने बोले कि सनातन, ये जो तुम्हारे शरीर जो है, ये शरीर तुम्हारा है क्या? ये तो मेरा है, ये मैंने तुमको दिया इसको व्यवहार करने के लिए, तो इसलिए तुम इसको ऐसा मत लो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये हमें सोचना चाहिए। भगवान ने हमें ये जो शरीर दिए हैं, एक सर्टेन पर्पस, कुछ उसका गोल अलग है। वो गोल क्या है? आनंद भोग करने का अधिकार हर जीव का है, बट वी आर ट्राइंग इट इन अ डिफरेंट वे। एक अलग रास्ते से हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो अनर्थ है, ये क्यों आता है? नाउ आई एम कंक्लूडिंग इट विद इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। अनर्थ ये हम जान लिया, 4 प्रकार का अनर्थ है, बट ये आता क्यों है ना? ये भी हमें जानना चाहिए ना। तो अनर्थ आता है, उसका कारण ये है, नंबर 1 लिखिए आप, अविद्या। अविद्या, अविद्या का मतलब क्या है? इग्नोरेंस। विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अज्ञानता। अतः जब हम ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार क्या है? टेम्पररी है ना? जब हम इसको सोचते हैं कि ये परमानेंट है, यही आखिरी जगह है, ये यहां पर ही हमें रहना चाहिए, यही हमें रहना चाहिए, ये जगह है नित्य, जहां हम रहते हैं ये भौतिक संसार ही नित्य है। तो तब हम ऐसा जब हम सोचेंगे, ये चिंतन क्यों आता है? जब हम अपना शरीर को मानते हैं कि हम शरीर है, देहात्म बुद्धि, तब जाके ये इस भौतिक संसार को हम मानते हैं कि ये भौतिक संसार ही असली जगह है, और यही रहना है, जीना भी यही है, मरना भी यही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। ये अविद्या के कारण होता है। दूसरा क्या है? अस्मिता। पहला है अविद्या, दूसरी है अस्मिता। अस्मिता का मतलब है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, यानी कि जब हम अपना शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपना शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। तीसरा है राग। राग मतलब अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति, किसी का प्रति आसक्ति, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? डिजायर फॉर मेटेरियल हैप्पीनेस। भौतिक सुख के प्रति यदि हमारे अंदर इच्छा रहता है, उसको बोलता है क्या? राग। और इसको हम कैसे ला सकते हैं, पा सकते हैं? भौतिक सुख जो है, उसको पाने के लिए हम कैसे इसको पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं इसको? हाउ कैन यू अटेन दैट? हाउ कैन यू गेन दैट? हाउ कैन यू अचीव दैट? ये भौतिक सुख हम कैसे पा सकते हैं? ये है राग। फिर है चौथा क्या है? द्वेष, यानी कि किसी के प्रति विद्वेष जब रहता है, किसी और के प्रति, किसी के प्रति। चौथा के पांचवी क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश, जब हम अपने शरीर में, अभिनिवेश को हम कैसे हम सोच सकते हैं? अभिनिवेश, अपने शरीर में
अपना शरीर के प्रति आसक्ति जब हम रखते हैं, और तब फिर हमारा क्या होता है ना, मृत्यु का भय अधिक हो जाता है। क्लियर? जब अपने शरीर के प्रति हमारे जो आसक्ति ज्यादा होता है, तब हमारा इस शरीर को छोड़ने का, त्याग करने का भय मृत्यु कारण है। इस शरीर को हम, जो इस शरीर से हम सुख भोग रहे हैं या सुख भोग सकते हैं, ये हमारे मन में विचार आता है कि ये दिस बॉडी इज एक्चुअली द मीन्स ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस। इस शरीर के द्वारा हम सुख पा सकते हैं, और ये शरीर हम जब और मृत्यु ये शरीर को खत्म करता है, यानी कि सुख का खत्म करता है। इसलिए मृत्यु को हम मृत्यु के प्रति हमारे अभिनिवेश अधिक हो जाता है। भगवान को छोड़ के मृत्यु के प्रति अभिनिवेश, यानी कि फोकसिंग, अभिनिवेश का मतलब है फोकस, ये फोकसिंग जब मृत्यु के प्रति हो जाता है। भयम द्वितीयम अभिनिवेशत स्यात्, ये भागवतम में है, भयम द्वितीयम अभिनिवेशम स्यात्। ये हो गया ना। अच्छा, ये हो गया। और एक कारण होता है अनर्थास, ये उसका देखिए, ये सब सत्व गुण के प्रति अटैचमेंट किसी का अधिक हो जाता है। सत्य गुण में क्या करते हैं, सत्य गुण में सुख में रहने का इच्छा होता है, और शांति शांति शांति, झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। हाँ और हाँ, ये घर में एक एसी होने से अच्छा होता है, तो अच्छा रहेगा, हमारे शरीर में कोई दुख नहीं पहुंचेगा। और फिर सत्वगुण का भी, जैसे मंदिर में चले जाना किसी को अच्छा लगता है संडे को। मैंने पूछा था किसी एक, जब मैं शुरू में आता था, तो एक भक्त बोलते थे घर में संडे का मैं अपेक्षा करता था। वो मुझे बोल रहे थे मैं संडे को अपेक्षा करता हूँ। मैं क्यों? हमने पूछो मत यार, सोम से लेकर के शनिवार तक घर में जब मैं रहता हूँ लगता है मैं नरक में हूँ, और संडे जब मैं जाता हूँ मंदिर में, उस समय मुझे लगता है ये स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ कोई तो बोलने वाला नहीं है। नमक लाओ, वो बर्तन साफ करो, बच्चे को वहां से ट्यूशन टीचर से लेके आओ, ये करो वो करो। यहाँ कितना शांति है, कीर्तन सुनता हूँ, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ करता भी नहीं हूँ, यहाँ कोई सेवा भी नहीं रहता है मेरा। हाँ, कितना अच्छा है, कोई काम नहीं है। वीकेंड का मजा सचमुच लाभ ही है। लाभ फिस्ट को मैं लाभ करता हूँ, आई लाभ फिस्ट। ये बोलता था मुझको, यानी कि वो ये एक स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअलिटी को वो एंजॉयमेंट की सबसे दिख रहा था। वो ये तो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है किस लिए? स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने इस बंदी जीवन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और कैसे हम दूसरों को भी हम भक्ति में लेकर आ सकते हैं, भगवान को हम सेवा कैसे कर सकते हैं। ये तो है ना भक्ति का असली उद्देश्य। तो ये जब नहीं रहते तब, तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे हम अपना जो भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करते करते भी कुछ हम अनर्थ है हम हमारे अंदर आ जाता है। भक्ति करते करते while we are performing we can also do some अनर्थs। कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है भक्ति करते करते। ये कैसे है? भक्त है अनर्थ है जानते हुए भी ये ऐसा होता है। देखिए, भक्ति हम कर रहे हैं पर औदासीन्य, यानी कि जो इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देना। जैसे हमारे शिक्षा गुरु या मंदिर का कोई भी भक्त या कोई भी गृहस्थ भक्त या गुरु हमें बताए हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना। ये तो है, इस महीना का नाम क्या है? ये तो गीता जयंती महीना है, भगवत गीता का अवतरण हुआ, तो इसलिए आप लोग जाओ पुस्तक वितरण करते रहो। हाँ, पर गुरु महाराज प्रभुपाद भक्त, हे प्रभु जी
ये समय कहाँ मिलता है, आप जानते कहाँ हैं। सुबह में 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे निकलता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, फिर मेरा शरीर चलता नहीं है। फिर मेरी जो बीबी है ना, वो हमें बोलते हैं कि जाओ दूध लेके आओ, फिर जाके दूध लेके आना पड़ता है, गर्म करो, बच्चे को खिलाओ, ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, इसलिए समय नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, पर जब हम गाड़ी से जाते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, उस समय भी तो हम पुस्तक वितरण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो उज्जैन में रहते हैं, इंदौर में काम करने जाते थे, अपना बाइक लेकर जाते थे, 1 घंटा में वो पहुंच जाते थे। और गीता जयंती के समय वो कभी बाइक से नहीं जाते थे, वो सीधा ट्रेन से जाते थे, जबकि वो 1 घंटा में पहुंचता था, पर ये 1.5 घंटा लगता था। फिर भी वो ऐसे ट्रेन से, क्यों? वो ट्रेन में ये सफर करते थे, तो उस समय वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकते कर पा रहे थे, इसीलिए वो सो रास्ता है। ये उदासीन जो है ना, इंपॉर्टेंस नहीं देना इंस्ट्रक्शन को, आचार्य लोगों का, गुरु का, भक्तों का है। जैसे अभी कार्तिक महीना जो है, हाँ, कार्तिक महीने में बताया गया है कि अधिक से अधिक जप करने के लिए और प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करने के लिए, और ये कल से करेंगे। ये कल तो कभी नहीं आया, पूरा महीना बीत गया। अरे, हमने तो सोचा था कि हम ये करते करेंगे, वो करेंगे, ये तो कर नहीं पाया। ये उदासीन है। और फिर मतलब मान लीजिए चैंटिंग, हम जब जप कर रहे हैं और हाथ में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ, व्हाट्सएप में ये लिखा, अच्छा अच्छा ये मैसेज देना है, अच्छा ठीक है, फिर हमने वॉइस मैसेज दे दिया, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं बिजी हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, इधर चैंटिंग चल रहा है, इधर ये वो चल रहा है, तो उदासीन है। सो सो नेग्लिजेंस। देखो, हम भगवान को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, भगवान का इंस्ट्रक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, भगवान के नाम को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन भगवान का नाम भगवान हमें नेग्लेक्ट करेंगे, हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। कैसे? वो भक्तों से पहले हमें दूर हटाएंगे। इसलिए ये उदासीन्य, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। भगवान जब हमें नेग्लेक्ट करेंगे, फिर हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। हाँ, ओके, आज तो इतना ही। यदि आपको कुछ प्रश्न हैं या फिर कुछ कमेंट्स हैं, आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नो क्वेश्चन? ओके, तो ये जो अनर्थ के विषय में जो क्लास था, ये 2 पार्ट में हुआ। आज ये खत्म हो गया, समाप्त हुआ। खत्म मतलब सुनने में बहुत बुरा लगता है। मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं बंगाली हूँ, और इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि कौन से प्रॉपर होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो जो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा मुझे। मैं भी अभी भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ कहीं भी गलती होती रहती है, तो आप लोग हमें सिखाइए उसमें वो क्या होना चाहिए। तो आज का ये विराम इस कक्ष का, और ठीक है, फिर कल तो हो नहीं पाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं ये कंटिन्यूशन होते रहे कुछ अलग अलग विषय के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, विच इज वेरी रिलेवेंट टू आवर डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति में बहुत प्रासंगिक है, तो उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे। आदित्य प्रभु जो ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यू कैन टेल हिम, उनको बता सकते हैं, या फिर हफ्ते में अभी 3 दिन या 4 दिन, ऐसा जब जब मुझे, क्योंकि समय कभी को बहुत कम मिलता है, पर फिर भी जैसे महाराज तो बहुत प्रतिदिन एक नियम बना लिया, पर अभी मैं उसको रूटीन नहीं में कर नहीं पाया। थोड़ा आलस हूँ, लेजी हूँ, तो आप लोग हमें शक्ति दें ताकि मैं डेली कर पाऊँ इसको।
और यदि आप लोग चाहते हैं तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। हरे कृष्णा, स्टे ट्यून्ड विद कृष्णा एंड कृष्णा भक्ति। और आप सब बहुत अच्छे रहें, आपका सबका शरीर अच्छा रहे, बी हेल्दी बी हेल्दी, स्वस्थ रहे, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहें, यही कामना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।